हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब्सिडरी बुक में हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से। कैश बुक का चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव स्टार्टेड विद परचेज बुक्स, वो भी ओवर हो गया है। सेल्स बुक हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, तो आज हमारे पास आती है तीसरी बुक जिसको हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के अंदर, दैट इज परचेज रिटर्न बुक। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न इज ऑलवेज और ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न को हम और किस नाम से जानते हैं? आप इसको बोलते हो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब एज द नेम इज इंडिकेटिंग, व्हाट is purchase return or return outward book? It is a book in which you will record all the returns of goods by the to the supplier. अगर आपने supplier से goods खरीदे थे और maybe due to some reason, because maybe goods were defective or maybe स्पेसिफाइड आइटम नहीं आया, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, ड्यू टू एनी रीजन, इफ यू फाइंड दैट द गुड्स आर नॉट सुटेबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यू मे रिटर्न गुड्स थ्रू द सप्लायर। अब उसकी भी आप एक रिकॉर्ड करोगे। जितने भी गुड्स आपने टाइम टू टाइम एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न किए हैं, उनका रिकॉर्ड रखना इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक है, तो परचेज रिटर्न समझ में आ गया। क्या है ये बुक? इट इज अ बुक इन विच वी विल रिकॉर्ड ऑल द रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर। सप्लायर को रिटर्न करेंगे, टू द सप्लायर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, टू द सप्लायर। क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न ऑफ गुड्स। तो return of goods to the supplier is a book where you will record such transaction is called purchase return book। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी इसी के नाम से बोलते हैं क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड्स हो रहा है, हम बाहर की तरफ रिटर्न करें। हमारे पास जो गुड्स आया था, नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू द सप्लायर। हमारे पास से आउटवर्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है दुकान से। अब हमारे पास ये गुड्स नहीं है, तो दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। अब इसके भी फॉर्मेट की बात करते हैं। भाई परचेज रिटर्न बुक कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं रिटर्न आउटवर्ड? जैसे आपने प्रिपेयर किया परचेज बुक, सिमिलर फॉर्मेट पे परचेज रिटर्न बुक भी बनेगी। माइनर से चेंजेस आएंगे, उनको ध्यान रखते हैं। तो देखिए, परचेज रिटर्न बुक में भी वही 10 कॉलम, सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, अमाउंट टू बी अकाउंट टू बी डेबिटेड या क्रेडिटेड भी कर सकते हैं, बट जनरली आई प्रिफर नेम्स ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर। किस सप्लायर का आप गुड्स खरीदे थे जिनको आप वापस कर रहे हो। देन अभी तक आपने परचेज बुक में पढ़ा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर होता है जब भी आप गुड्स को सेल कर रहे होते या बाय कर रहे होते क्रेडिट पर, बट नाउ यू आर रिटर्निंग गुड्स। तो एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग गुड्स टू द सप्लायर, हम उसको अलॉन्ग विद गुड्स एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। तो यहां पर आप यूज करोगे DN, डेबिट नोट। देन लेजर फोलियो, एज इट इज कॉमन कॉलम रहेगा। अगेन यू विल राइट डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिटेल्स। जो डिटेल्स हैं, क्या क्या गुड्स आप वापस कर रहे हो, उसमें कितना डिस्काउंट था, कितना GST था, सब एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका कॉलम, जितना आपने परचेज रिटर्न किया, जितने का गुड्स रिटर्न किया आफ्टर डिस्काउंट, देन उस पर जितना भी GST आपने चार्ज किया था वो रिवर्स हो जाता है। ये भी आपने पढ़ रखा है, GST चैप्टर में पढ़ाया आपको कि रिटर्न के केस में GST को रिवर्स कर देते थे। तो रिवर्स करेंगे तो IGST, CGST या SGST, जो भी GST है वो रिवर्स हो जाएगा कॉलम में। एंड टोटल रिटर्न्स कितने के हो गए आप ये शो कर दोगे। क्लियर है? तो हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्मेट क्लियर है। जैसे हम इसमें रिकॉर्डिंग करते थे परचेज बुक में, सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे। एक अजम्पशन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास हमारी शॉप थी, यू कैन से फुटवेयर की शॉप थी। लास्ट में मैंने यही एग्जांपल लिया था, फुटवेयर की शॉप है। भाई हमने जो जूते चप्पल मंगाए थे वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, उनको रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर रहे हो? सबसे पहले यहाँ डेट डाल देंगे, 2023 सितंबर का महीना, डेट कुछ भी डाल दीजिए, 1 सितंबर मान लेते हैं।
सबसे पहले नेम ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर से गुड्स खरीद के आप रिटर्न कर रहे हो उसका नाम लिखेंगे। तो नेम ऑफ द सप्लायर मान लेते हैं मॉडर्न शू कंपनी। कहां पर रिटर्न कर रहे हैं? अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस है जो कि लखनऊ में, जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमने कानपुर में वापस किया। कानपुर में भाई लेदर फैक्ट्री है, तो वहां से बहुत जूते चप्पल मिलते हैं। तो कानपुर हो गया विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट दैट मीन्स यू विल चार्ज CGST एंड SGST। आपने चार्ज किया होगा, अब रिटर्न करोगे तो एडजस्ट करोगे तो C एंड SGST एडजस्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे दो क्या क्या खरीदा था जो वापस कर रहे हो। आपने सपोज 10 पेयर स्लीपर्स वापस की एट द रेट 200 ईच। तो 10 पेयर स्लीपर्स 200 रुपए के हिसाब से, यानी 2000 रुपए का सामान वापस किया। इसके अलावा मान लीजिए आपने 20 पेयर शूज एट द रेट ₹1000 ईच आपने वापस किया। तो 20 पेयर्स एट द रेट 1000 हो गया 20,000 रुपए। तो आपने टोटल कितने का सामान वापस किया? 22,000 का। क्या इनको खरीदते समय कोई डिस्काउंट था हमारे पास? अगर मान लीजिए खरीदते समय इस पर 10% का डिस्काउंट मिला था, तो आप रिटर्न करते समय भी लिस्ट प्राइस का 10% डिस्काउंट माइनस कर दोगे। कितना बच जाएगा? 19,800। दैट मीन्स आपने 19,800 का नेट गुड्स वापस किए हैं। अब इसके ऊपर जितना भी GST चार्ज किया होगा वो रिवर्स भी कर देंगे। तो कितने की GST थी? CGST एंड SGST, बिकॉज ट्रांजेक्शन इज डन विद इन द स्टेट। शहर के अंदर, मतलब अपने स्टेट के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो C और SGST मान लेते हैं एट द रेट 5%। 5% ईच था, 10% का GST। तो 5% ऑफ 19,800 आपका हो जाएगा 960। इतने का आप गुड्स वापस करोगे, फिर आप टोटल दिखा दोगे। भाई आप क्या शो करोगे कि आपने कितने का परचेज रिटर्न किया है? एक्चुअली 19,800। इसका 5% CGST और 5% SGST भी आप रिवर्स करोगे, तो इसका 5% आपका हो जाएगा 960 CGST एंड 960 SGST। तो टोटल कितने के गुड्स रिटर्न किए? 19,800 प्लस 960 एंड प्लस 960 आप कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए 21,720 का आपने परचेजेस रिटर्न दिखाया। क्लियर है? जैसे हम परचेज बुक बनाते थे, जैसे हम सेल्स बुक रिकॉर्ड करते थे, इन द सिमिलर मैनर यू विल रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शंस in the purchase book also. Just you have to identify कि whether the transaction is related to purchase return और सेल्स रिटर्न। ऐसा कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। परचेज या सेल्स ना हो, सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन हो। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर हमने परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो उसको सिंपल उसी मैनर में रिकॉर्ड करना है जिस मैनर में अभी तक आपने परचेज बुक या सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था। आई होप इट इज क्लियर। कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, एक क्वेश्चन को लेकर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखिए राइट अप रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया? परचेज रिटर्न बुक आप बना रहे हो ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। इनका बिजनेस कहाँ है? हरियाणा में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग C एंड SGST आपका 6% ईच है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने बना रखा है, आप भी बना लीजिए। परचेज रिटर्न बुक, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी आप बोलोगे। सेम कॉलम्स हैं, डेट, सप्लायर का नाम, भाई डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट, क्योंकि खरीदते समय आपने इनपुट टैक्स को डेबिट किया था, तो अब रिवर्स होगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड देन टोटल अमाउंट। फॉर्मेट सेम है। ईयर और मंथ हम देख लेते हैं भाई, कौन से ईयर कौन से मंथ का यूज कर रहे हैं। अगस्त एंड 2017, तो 2017 अगस्त 4 सबसे पहला ट्रांजेक्शन आएगा। देखिए क्या क्या हमने रिटर्न किया है। रिटर्न टू
टू वर्ड आ गया, मतलब रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टू सरस्वती हाउस, यू आर रिटर्निंग गुड्स टू समवन। तो आप किसी को गुड्स वापस कब करोगे? जब आपने उनसे खरीदा होगा। अगर आपने खरीदा है तभी तो वापस कर पाओगे, बेच के तो कस्टमर आपका वापस करेगा। रिटर्न टू समवन, दैट इज यू आर रिटर्निंग आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद आप वापस कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न है। लैंग्वेज को समझना है। कहां वापस किया है? सरस्वती हाउस भिवानी। भिवानी इज इन द हरियाणा ओनली, सेम स्टेट है, तो आप लिखाओगे सरस्वती हाउस भिवानी। सेम स्टेट में कर रहे हैं तो सी और एसजीएसटी लगेगा इसके ऊपर। क्या वापस किया? 25 चेयर्स एट द रेट 1800 पर चेयर बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। 25 चेयर वापस की 1800 रुपए के हिसाब से, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो क्या वापस किया? 25 चेयर्स एट द रेट 1800 ईच। तो 1800 रुपए की 25 चेयर है, तो भाई कितना हो गया? 18,000, 36,000, 45,000, 45,000। ठीक है, 25 इंटू 18, टेबल तो नहीं आती होगी, थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें, हो जाएगा। 18 टू जार हमने देखा 36 हो गया, और 9 और ऐड कहते 45,000 का आपने सामान रिटर्न किया। अब 45 का रिटर्न किया, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट था, आप देख लीजिए दिया है। एट ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया था खरीदते समय हमने 10%, परचेज करते हमको रिसीव हुआ, तो अब हम वापस कर देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर देंगे तो 4,500, कितना बच गया? 40,500। अब इस पर हम जीएसटी भी रिवर्स करेंगे, तो जितना जीएसटी खरीदते समय लगाया होगा अब उतना वापस कर दो। सी जीएसटी एट द रेट 6%, एस जीएसटी एट द रेट 6%। आपको देखिए ना, यहाँ बोला है 6% जीएसटी चार्ज हुआ है, तो हम 6% लगाएंगे। तो 40,500 का 6% आप निकाल लीजिए भाई। 40,500 का 6%, 2430, 2,430 और 2,430। तो टोटल कितना हो गया भाई हमारे पास? आप देखोगे 45,360 रुपीज। तो 45,360 रुपीज का आपने टोटल सामान वापस किया है। परचेज रिटर्न दिखाएंगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आपका कितना था? 40,500, जिसपे आपने CGST 2430, SGST 2430, IGST कुछ है नहीं, तो टोटल 45,360 का सामान आपने वापस किया है। क्लियर है? पहला ट्रांजेक्शन में आ गया। अगले पे आते, देखिए अगली डेट पे क्या बोला है। 12 तारीख को बोला है सेंड बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल, हरियाणा में ये भी है, फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, 10,000 रुपए की, और 20 चेयर भी वापस किए। इस बार हमने 12 तारीख को 2 सामान वापस किए। 12 तारीख डालेंगे नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल, हरियाणा में ही है। क्या वापस किया? 1 डाइनिंग टेबल एट द रेट 10,000 एंड 20 चेयर्स भी शायद वापस किए, एक बार चेक कर लेते हैं। एट द रेट 20 चेयर्स, देखिए एक डाइनिंग टेबल 10,000 रुपए की वापस की, और 20 चेयर्स 2,000 रुपए ईच, तो 2,000 ईच। तो 10,000 रुपए की डाइनिंग टेबल वापस की है, और 2,000 रुपए से 20 चेयर वापस की, 40,000 रुपए का ये सामान वापस किया। टोटल हो गया 50,000 रुपए का सामान। क्या इस पर कोई डिस्काउंट था? देखिए कहीं कोई डिस्काउंट नहीं था, तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे, सीधे जीएसटी इस पे चार्ज करेंगे। तो भाई इसके ऊपर हमने जो जीएसटी लगाई वो दिखा देंगे, आप प्लस कर देंगे। कितना जीएसटी वापस किया है? करनाल है, हरियाणा में सेम है, तो CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, वही सेम रेट से चार्ज करेंगे। तो 50,000 का 6%, 3,000, ये इजी है, हो जाएगा तुरंत। तो टोटल आपने कितने का किया? 56,000 का सामान वापस किया है। तो बस इसको आप टोटल कर लीजिए। तो कितना रिटर्न किया आपने? 56,000 का, जिसमें से एक्चुअल परचेज रिटर्न कितना था? 50,000 रुपए का।
3,000 का CGST, 3,000 का SGST, IGST है नहीं, तो 56,000 का गुड्स आपने रिटर्न किया है टू नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हम फॉर्मेट को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर, हमारे बाकी ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, चलिए इसको हम एक्सटेंड भी कर देते हैं फॉर्मेट को थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए। आप भी एक पेज का बनाया करिए सो दैट इजीली हम सारे ट्रांजेक्शन को एक्यूमुलेट कर सके, इसमें रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो यहां तक आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत ही इजी है, आराम से समझ के करेंगे। कैलकुलेशन का बस ध्यान रखेंगे, कोई कैलकुलेशन एरर ना कर दें हम। अब आइए देखिए, 12 तारीख हो गई, 20 तारीख को देखते हैं। रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब, इस बार हरियाणा से पंजाब में आ गए, तो इंटर स्टेट हो गया। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, तो यादव एंड कंपनी पटियाला इस बार आप रिटर्न कर रहे हो 24 तारीख को। पंजाब, ये उड़ता वाला नहीं है, जमीन पे ही है ये वाला पंजाब भाई। देखिए 20 शेयर वापस किए हैं 1,500 रुपए के हिसाब से, 20 चेयर्स एट द रेट 1,500 ईच। और क्या वापस किया देखिए, 2 ड्रेसिंग टेबल्स एट द रेट 7,500 ईच। 2 ड्रेसिंग टेबल एट द रेट 7,500 ईच। अब देखिए 20 चेयर्स 1,500 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 30,000 रुपए का। 7,500 की 2 टेबल हो गई 15,000 रुपए की, टोटल कितना हो गया 45,000 का सामान। क्या इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह हमको मिला था? देखिए कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो सीधे सीधे बस इसके ऊपर आप जीएसटी लगा दोगे, तो प्लस कर दोगे इस बार IGST एट द रेट 12%, क्योंकि इंटर स्टेट है, हरियाणा से पंजाब जा रहा है, तो 2 अलग अलग स्टेट का या यूटी का पार्ट हो गया। तो इस पे हम लगेंगे IGST 12% की सीधे, तो 12% लगा दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 12%? 5,400 रुपए। 4,500 प्लस 900, तो 5,400, तो टोटल कितना हो गया देखिए भाई 50,400 रुपए आप टोटल अमाउंट रिटर्न कर रहे हो। तो कितना हो गया आफ्टर जीएसटी, आफ्टर डिस्काउंट आपने कितने का दिखाया भाई? हमने 45,000 का ओरिजिनल गुड्स वापस किए हैं, इसमें IGST लगा है 5,400 रुपए का, और टोटल हो गया 50,400 का रिटर्न। क्लियर है ये IGST क्यों आया इस बार? चलिए अगले में रहते हैं, लास्ट एंट्री देखते हैं। 28 तो देखिए क्या बोला है, अलाउंसेस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइजेस। नवनीत एंटरप्राइजेस लुधियाना है, ये करनाल वाले नहीं, लुधियाना वाले, इनका भी इंटरस्टेट लगेगा। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 5,000 रुपए, कि नवनीत एंटरप्राइज हमारे एक सप्लायर रहेंगे, उन्होंने बिल बनाने में गड़बड़ कर दी 5,000 रुपए, तो हमसे ज्यादा ले लिए थे पैसे, अब हमसे वापस करेंगे भाई पैसे। अब जो ज्यादा पैसे लिए तो उस पर GST भी चार्ज किया था, वो भी वापस ले लेंगे, तो हम इनसे इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो 28 तारीख को नवनीत एंटरप्राइज, देखिए 28 को नवनीत एंटरप्राइजेस, इस बार पंजाब वाले हैं भाई, ये करनाल वाले ऊपर थे, तो इनमें क्या हुआ, इनवॉइस, इनवॉइस में मिस्टेक हो गई थी 5,000 रुपए की, बस इसी का है, कोई रिटर्न गुड्स नहीं किया हमने, लेकिन इनवॉइस को करेक्ट करा रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो इस पर GST जो चार्ज हुई थी IGST होगी, क्योंकि इंटर स्टेट था, तो IGST का भी पैसा आप वापस ले लोगे 12%, तो 5,000 का 12% 600 रुपए, तो टोटल 5,600 रुपए का सेटलमेंट हो रहा है। इसमें से 5,000 का हमारा एक्चुअल है, 600 रुपए की हमारी IGST है, और 5,600 हो गया टोटल। अब आप देख लीजिए भाई टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, आखिरी में हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, सारे एक साथ कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके स्मॉल कर लेते हैं।
चलिए आगे हमारे पास, अब देखिए आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल परचेज रिटर्न कितना किया है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं भाई। तो टोटल परचेज रिटर्न देखिए 40,500, 50,090 हो गया, 135 हो गया, 140 हो गया, 140,500, 1,40,500 रुपये, 4550 हो गया, 50 1,40,500 रुपये आपने वापस किए। इसमें जीएसटी कितना लगा तो देखेंगे 5430 का CGST, 5430 का SGST और 6,000 का IGST लगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया देखेंगे आप, टोटल कर लीजिए भाई। टोटल हमने कितने का अमाउंट रिटर्न किया है, 1,06,000, 1,12,000, 1,57,360, 157,360। तो इतने का हमने गुड्स वापस किया। 50 1 लाख हो गया, 6 12,000 हो गया और 47, ठीक है, 157,360। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, सही होगा उम्मीद करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाएंगे। सिमिलर है जैसे अभी तक आपने परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई, उसी तरह हम परचेज रिटर्न बुक भी बनाते हैं। माइनर चेंजेस का ध्यान रखना है कि भाई यहां पर डेबिट नोट होता है इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर। बाकी आप देखोगे यहां परचेज की जगह परचेज रिटर्न होता है। बाकी फॉर्मेट आपको सिमिलर दिखेगा जैसे आपने परचेज बुक बनाई थी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? आई होप डाउट नहीं होगा, यहां तक चीजें सब क्लियर हो रही होंगी, ये चैप्टर भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली बुक के साथ। इसको समझिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।